नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में एपिसोड 9 में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले दोस्तों आप एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 8 तक देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। ये एपिसोड दोस्तों 9 है और इसमें दोस्तों हम बहुत ही एक तरह से ये मुचोर है, पूरा समरी है पूरे एपिसोड का। बिजनेस बूस्ट सीरीज का ये एक तरह से समरी है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए आज की इस वीडियो में तो आप एपिसोड 1 से लेकर 8 तक देखने के लिए अपने आप को मजबूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों बहुत ही पिछले वीडियो में दोस्तों जैसे एपिसोड 8 में हम बात किए हुए थे कि मार्केटिंग एंड सेल्स का क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स इन आवर बिजनेस। तो दोस्तों वहाँ पर क्लियर और आसान शब्द में हम बता चुके हैं कि क्या मार्केटिंग जो है सो हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, कौन किस पे हावी है, मार्केटिंग ज़्यादा पावरफुल है या सेल्स ज़्यादा पावरफुल है। तो क्लियरली शब्द में हम बता चुके हैं। आज हम चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों हम बताए हुए थे लास्ट में कि जब हम मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि आपका जो आमदनी है, आपका जो प्रॉफिट है अपने बिजनेस से हो या अपने कंपनी से हो, तो उसमें से कुछ पैसा जो है आपको लगाना ही है, मार्केटिंग के लिए लगाना ही है कुछ पैसा आपको, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस दोस्तों क्या होता है और उसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या प्रॉफिट होगा वो भी आप देख लीजिए। अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद जो है आप खुद जो समझ लीजिएगा। दोस्तों मार्केटिंग पर दोस्तों खर्च करने से क्या होता है, क्योंकि न्यू कस्टमर जो आपके शॉप पे आएगा वो मार्केटिंग के बदौलत ही आता है, ठीक है। तो मार्केटिंग में वो पोटेंशियल है जो आपको नए नए कस्टमर आपके बिजनेस में लेकर आए और बाद में जाके उसके साथ किस तरीके से सेल करना है, इट डिपेंड्स ऑन योर सेलिंग स्किल्स। देखिए दोस्तों एक एग्जाम्पल और दो एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आपको कि मार्केटिंग पे अगर पैसा हम खर्च करें तो क्यों करना चाहिए और कितना खर्च करना चाहिए मार्केटिंग पे। क्योंकि समझ तो गए कि बिना मार्केटिंग का होने वाला नहीं है। तो मार्केटिंग में अगर पैसा खर्च करें ना तो कितना का खर्च करना चाहिए और क्यों किया जाता है उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों एक एग्जाम्पल है जो आप रिलेट कर पाइएगा उससे, ठीक है। आपके लाइफ से जुड़ा हुआ जो हम एग्जाम्पल देने की हमेशा कोशिश करते हैं ताकि आपको ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए उसको, ठीक है। जैसे कोई एक ड्राइवर है जो गाड़ी भाड़ा पे चलाता है, ठीक है। तो उसको देखिएगा अगर कहीं का ऑर्डर आता है कि भैया आपको यहाँ के लिए कल जाना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, गाड़ी को फ्रेश करेगा, नया बनाने की कोशिश करेगा, उसको है ना वॉशिंग के लिए जैसे दे देगा, उसमें परफ्यूम यूज़ करेगा। एक तरह से उसको कस्टमर को खुश करने के लिए वो क्या करता है, तो गाड़ी को जो है इतना अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करता है, इतना साफ़ सुथरा बनाने की कोशिश करता है कि अगर वो कस्टमर एक बार उस गाड़ी के द्वारा सफ़र करेगा तो वो कुछ अलग जो है फील करेगा। तो दोबारा तिबारा चौबारा जो है वो कस्टमर जो है कहीं जाना होगा उनको तो उन्हीं ड्राइवर को जो है अगला ऑर्डर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो ड्राइवर जो है यहाँ पर मार्केटिंग टेक्निक्स का यूज़ कर रहा है। अगर वो उसका गाड़ी अगर गंदा रहेगा, मान के चलिए स्मेल करेगा, तो अगर एक बार जो सफ़र कर लेगा उसका अगर एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा तो दोबारा उसको जो है यूज़ नहीं करेगा और किसी थर्ड पार्टी को भी रेफ़र नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं वो ड्राइवर जो है अपने गाड़ी को वॉशिंग जो करता है तो उस करने के पीछे कहीं ना कहीं मार्केटिंग होता है। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। और एक एग्जांपल से दोस्तों समझ लेते हैं कि जैसे अभी धान का खेती जैसे मान चलिए हो रहा है, धन रोपनी जिसको बोलते हैं। तो अगर उसका जितना उपज आपके पास आता है तो उसमें से जो किसान होते हैं कुछ बीज के लिए रख देते हैं, ठीक है, कि अगले साल इसको जब हम रोपेंगे तो वो ये हमारे लिए काम आता है। उसी तरीके से आप बिजनेस में जो कमा रहे हैं पैसा, तो जैसे मान के चलिए अगर आप 10,000 रुपया कमाएं, ठीक है, तो 10,000 अगर कमा रहे हैं तो हमेशा ये माइंडसेट रखिए कि उसमें से कुछ परसेंट अपना तय कर लीजिए अपने मार्जिन के हिसाब से, अपने धंधा के हिसाब से, कि इतना परसेंट जो है सो हमको खर्च करना है। जैसे भगवान को चढ़ाते हैं तो उससे ज़्यादा मिलता है, उसी तरीके से आप अपने बिजनेस में मार्केटिंग में चढ़ाइए पैसा तो आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। अगर मान चलिए आप 1,000 फंसाते हैं मार्केटिंग में तो आपको 10,000 का बिजनेस होगा, और 10,000 फंसाइएगा तो 10 लाख का बिजनेस होता है। इस तरीके से हमारा मार्केटिंग चलता है। तो मार्केटिंग को अगर ध्यान में नहीं रख रहे हैं अभी तक जो व्यापारी, वो बुझिए एक बहुत ही बड़ा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मार्केटिंग में दोस्तों बहुत ज़्यादा पावर होता है। और वो अगर आप लोग अभी जितने हमारे साथी मित्र और मेरे दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे होंगे कहीं से और वो इस चीज़ को फील कर लिए कि हाँ मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई बिजनेस, तो फिक्स कर लीजिए आज ही कि हाँ बिजनेस में जो है इतना परसेंट जो है इन्वेस्टमेंट हम करेंगे मार्केटिंग पे। क्योंकि मार्केटिंग पे अगर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो उससे ज़्यादा आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बहुत ही ईजी तरीके से हम समझाने की कोशिश आपको करते हैं।
और ये आप देख लिए किस तरीके से हम एग्जांपल दिए कि एक किसान भी सोचता है कि अगर मेरे पास अगर 1 कुंटल उपज आया तो उसमें से कुछ किलो जो है सो रख ले, अगले साल के रोपनी में काम आएगा। उसी तरीके से आप जो पैसा कमाते हैं तो कुछ पैसा साइड करके रखिए जो आपको जो है सो मार्केटिंग में जिसका यूज़ कर सकते हैं, और नए नए क्लाइंट आपके कस्टमर बिजनेस में आएगा तो नया जो है सो आपका सेल्स जो है सो एक बहुत ही हाई लेवल पर जाके रुकेगा। तो मार्केटिंग हेल्प्स इन लेस एफर्ट्स। मार्केटिंग दोस्तों क्या चीज़ में मदद करता है, यहाँ पर बता देते हैं एक शॉर्टकट में। मार्केटिंग आपको हेल्प करता है लेस एफर्ट्स के साथ बेचने में। किसी प्रोडक्ट को आपको डिलीवर करना है किसी के सामने में तो आपको उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करवाएगा वो। मार्केटिंग आपको काम आपके करने के तरीके को आसान बना देगा। लेस बार्गेन्ड एंड क्रेडिट्स, ये आपके बार्गेनिंग को जो है ना खत्म कर देता है। अगर मार्केटिंग प्रोडक्ट का किसी प्रोडक्ट का अगर अच्छा हो जाए तो देखिएगा आदमी मोल जोल नहीं करता है, बार्गेन को दिमाग से हटा देता है। जैसे मॉल में जाते हैं तो उसको सीधा दिमाग में रहता है कि वहाँ पे ऑफर चल रहा है, इसलिए वो 1 रुपया भी डिस्काउंट करने के लिए नहीं करता है, कहता है सेल्समैन को, क्योंकि वो इसमें अपना बेइज्जती समझता है। सोचिए ऐसा टेक्निक यूज किया जिसमें कस्टमर अगर बोले भी डिस्काउंट के लिए तो डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा, बदले में बेइज्जती अच्छे से मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट का हो जाता है, आप अपने बिजनेस का मार्केटिंग करवा लेते हैं तो लोग आपके साथ बार्गेनिंग नहीं करेंगे, आप पे विश्वास करेंगे और आपके साथ ईजी वे में सामान खरीद लेंगे। और क्रेडिट दोस्तों, उधारी जो होता है बिजनेस में, है ना, बोले उधारी जो है सो एक नागिन है बिजनेस में जो आपको काटेगा, तो आप कहाँ जाके रुकिएगा कि इसका कोई जो है सो तोड़ नहीं है दोस्तों। अगर इंडिया में दोस्तों अगर 100 बिजनेस खोलता है, 100% बिजनेस खोलता है तो लगभग 50% से ज़्यादा बिजनेस फ्लॉप जो होता है उसका मेन रीज़न होता है उधारी। ठीक है, तो उधारी पे आपको कंट्रोल करना है और ये उधारी से भी आपको बचाएगा कहीं ना कहीं मार्केटिंग। अगर देखिएगा आप एग्जांपल से समझ लीजिए, आपके ज़िला में जो दुकानदार आपके फील्ड में, ठीक है, अच्छे लेवल पे होगा उस प्रोडक्ट के मामले में, उसके साथ देखिएगा भीड़ तो रहेगा ही उसके शॉप पे, लेकिन उसके साथ देखिएगा कि उससे कोई मोल जोल नहीं करेगा जल्दी। ठीक है, तुरंत सामान लिया तुरंत गया, मतलब जो है सो सेलिंग जो हो रहा है वो इतना फास्ट हो रहा है उसके दुकान पे, क्योंकि लोगों का जो है सो ट्रस्ट है उन पे। उनको जो है सो दिमाग में प्राइस को लेकर कोई है ही नहीं, वो डायरेक्ट देखता है प्रोडक्ट हमें जो चाहिए उसमें क्वालिटी है कि नहीं, और बजट जो हम अपने कस्टमर के हिसाब से खरीदना चाहते हैं वो है कि नहीं। क्योंकि जब वहाँ पर रेट डिस्क्लोज किया जाता है कि ये आपको मान के चलिए 72 रुपये पड़ेगा, ये 84 रुपये पड़ेगा, ये 144 रुपये डजन पड़ेगा, तो एक बार भी वो संकोच नहीं करता है कि क्वेश्चन हम पूछ ले कि भैया ये 144 जो बोल रहा है वो वहाँ पर 120 रुपये दे रहा है। ये आप बोलिएगा तो एक लगेगा कि आप अपने आप को जो है सो क्या हम बोल रहे हैं उनके प्रति, ठीक है, शर्मिंदा होगा आपको, क्योंकि आप उनके बारे में क्या दिमाग में बैठा लिए कि उनका मार्केटिंग बहुत तगड़ा है, वो अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति है और वो आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं किए हैं तो फ्यूचर में भी करने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो जो रेट दे रहे हैं ना वो बिल्कुल शानदार रेट होगा और वो उसमें उनका रोजी रोटी चलता होगा और वो ज़्यादा प्रॉफिट पे काम नहीं करते हैं, ये हम लोग को पता है, इसलिए तो इतना ज़्यादा कस्टमर उनके शॉप पे इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग के कारण आपका जो है बेचने में दोस्तों आपको बहुत आसान बना देगा, सेलिंग जो है आपको जो है बहुत उसमें हेल्प करेगा सेलिंग में। दूसरा बोले कि बार्गेन और क्रेडिट को खत्म कर देगा। बार्गेनिंग सिस्टम को कहाँ फेंकेगा ना, वो मार्केटिंग का पावर है। ठीक है, और बार्गेनिंग और ये बोले हम क्रेडिट, उधारी को भी खत्म कर देगा आपके बिजनेस को, बार्गेनिंग में भी आपके बिजनेस को जो खत्म कर देगा और आपको हेल्प करेगा अपने कंपटीटर के सामने एक मजबूत खुट्टा गाड़ने में। ठीक है, मार्केटिंग अगर आपका अच्छा रहेगा ना तो कंपटीटर के सामने में आप जो खड़े होइएगा तो कंपटीटर भाग जाएगा वैसे ही। ठीक है, कंपटीटर बड़े बड़े बिजनेसमैन दोस्तों कहता है कि मैं कंपटीटर को जो है सो अपने माइंड में 1% भी हावी ही नहीं होने देता हूं, क्योंकि मुझे उससे कोई लेना ही देना नहीं है। वो क्या बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, किसको बेच रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम जो बेच रहे हैं ना उसमें हमें पूरा पकड़ होना चाहिए। इसलिए संदीप माहेश्वरी भी बोले हुए हैं कि अपने फील्ड का अच्छा खिलाड़ी बनिए। आप जिस फील्ड में हैं, सर्विस के फील्ड में है, बिजनेस के फील्ड में है, या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कोई आप सर्विस बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपका पकड़ इतना होना चाहिए कि सामने वाला को जब आप समझाइएगा तो उसके दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपका बात। ठीक है, क्लियर और आसान शब्द में। अगर उनके मन में कोई भी डाउट एंड कन्फ्यूजन है आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उनको आपका ये फर्ज बनता है कि उनका डाउट क्लियर करें। जैसे आप लोग क्लास में सर जी से पूछते हैं और जो सर आपको अच्छे से बता देते होंगे कि बेटा ये ऐसे बनेगा, तो उन सर को आप जो है सो बहुत इज्जत देते होंगे और बहुत सम्मान देते होंगे और टीचर्स डे के अवसर पे उनको गिफ्ट भी देने की कोशिश करते होंगे। तो उसी तरीके से होता है दोस्तों कि आप जितना अच्छे तरीके से अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ सेल करेंगे, व्यवहार करेंगे, टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, उतना ही अच्छे तरीके से कस्टमर आपके साथ खरीदी करेंगे। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ही काम का। इसलिए बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग करना पड़े तो इन्वेस्टिंग कीजिए, जो करना पड़े लर्निंग करना पड़े तो लर्निंग कीजिए, लेकिन कुछ करके अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट कर लीजिए
ताकि आप जिस फील्ड में उसी फील्ड का स्किल डेवलपमेंट करिए, ताकि आपके फील्ड में अगर कंपटीटर करना ही है, कंपटीशन अगर करना ही है, तो अपने फील्ड में सबसे बड़ा जो है उससे मिलिए पहले, ठीक है। और उनके लाइफ स्टाइल को, उनके बिजनेस के करने के तरीकों को देखिए, और वो आज के डेट में किस लेवल पर वो खड़ा है उसके साथ कंपटीशन कीजिए, तब जाके आपको उससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप अगर मान चलिए अपने धुरंधर के साथ कंपटीशन करते हैं बिजनेस में, तो आपको फायदा क्या होगा पता है? जैसे वो आगे मान चलिए 1 लाख रुपया कमाता है एग्जाम्पल, तो आप उसको हराने के चक्कर में ना कम से कम आप भी 70-80 के से कम नहीं कमाइएगा, ये याद रख लीजिए। अगर कोई 10 लाख रुपया कमाता है, कोई 50 लाख रुपया कमाता है, और वो अपने कंपटीटर को देखता है एक बड़ा लेवल का, तो अगर वो 10 लाख कमाता है महीना का मान के चलिए, तो आप भी उसको बीट करने के कारण आपका माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि आप 5 लाख 7 लाख 8 लाख तक आपका भी सेलिंग पहुंचेगा, क्योंकि आपका जहन में, आपके दिमाग में जो है कहीं ना कहीं वो है 10 लाख कि वो इतना कमा रहा है तो हम क्यों नहीं कमा सकते हैं, ठीक है। उसको हमको कैसे हराना है, इसके लिए आपका दिमाग जो है सो एक तरह से जो है दौड़ना शुरू कर देगा दोस्तों, ठीक है। आइडिया का कमी आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन ये सोच जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सोच डेवलपमेंट करना जरूरी है। अगर जैसे हम देखते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दुकानदार होते हैं छोटे छोटे, वो भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, मतलब ठीक से चलना भी अभी शुरू नहीं किए हैं मार्केट में, और बोलते हैं कंपटीशन मेरे साथ बहुत हो गया। एक दोस्तों बहुत छोटा सा दुकान है, ठीक है,